बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टोल एंड डायस्टोल इन कार्डियक साइकिल। नाम से ही जाहिर है कि कार्डियक साइकिल हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जहन में आएगा कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। बच्चों, आपने मेरी पिछली क्लासेस ली हैं तो मैंने आपको हार्ट का, इंसानी दिल का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से समझाया था। फिर हार्ट का फंक्शन बहुत डिटेल से समझाया था कि हार्ट कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, और कंडक्शन ऑफ हार्ट समझाया था, जो कि आप लोगों को याद होगा, आपके जहन में होगा। तो अब हम आज कार्डियक साइकिल यानी एक मुकम्मल जो दिल की धड़कन है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, वो एक हार्ट बीट जो है वो एक मुकम्मल, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है। तो कार्डियक साइकिल, सबसे पहले कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। बच्चों, आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि दिल के जो खाने हैं वो सिकुड़ते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर रिलैक्सेशन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। तो जब दिल के खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये अपने अंदर से खून को बाहर निकाल देते हैं, पंप कर देते हैं। और जब दिल के खाने रिलैक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, खून से भर जाते हैं। क्या होता है कि हार्ट कैसे काम कर रहा होता है, कैसे वर्क कर रहा होता है कि दिल के खाने जब रिलैक्स होते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, ये खाने ब्लड से भर जाते हैं। और जब ये खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सिकुड़ते हैं तो ये अपने अंदर से खून को बाहर यानी ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। तो दिल के खानों का रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनाता है। और एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट होती है, जिसे हम दिल की धड़कन या आम ज़बान में कहते हैं, दिल हमारा कैसे करता है, धक 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 धक। तो ये जो एक धक 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 है, ये एक हार्ट बीट है। और ये कि जो हार्ट बीट है ये एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। और एक मुकम्मल कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि दिल के खानों का रिलैक्स करना और दिल के खानों का सिकुड़ना, यानी उनमें रिलैक्सेशन हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक दूसरे के बाद आना एक कार्डियक साइकिल बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्डियक साइकिल क्या है तो आप बता सकेंगे कि दिल के खानों का रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना एक दूसरे के बाद, यानी कि एक जो है, एक रिलैक्स कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर रिलैक्स कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना एक कार्डियक साइकिल बनाता है। अब ये कार्डियक साइकिल जो एक मुकम्मल हार्ट बीट है, एक धड़कन है, वो कैसे होती है और उसके क्या जो है वो मराहिल हैं, होते हैं, कैसे ये कंप्लीट एक दिल की धड़कन बनती है, आए देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप देखो कि ये वाला जो खाना है ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला जो खाना है ये है राइट एट्रियम। अब ये वाला खाना जो है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। इतनी बात तो बच्चों आप लोगों को पता है, आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, दिल का स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो आपको ये सब इतना पता है। अब बच्चों होता क्या है, देखो यहाँ पर कि ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ पर ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। और कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी या मिकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर
इस राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? ये हम पढ़ चुके हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यानी हमारी पूरी बॉडी के निचले हिस्सों से और ऊपर के हिस्सों से ये दो बड़ी नालियाँ यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। कहाँ आ रही है? राइट एट्रियम में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी साफ खून है। साफ खून से मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये लंग से आ रहा है, यानी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि ये जो एट्रियम है ये रिलैक्स है, रिलैक्स कंडीशन में है, जभी तो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लड आ रहा है, अब ये ब्लड से भर रहे हैं, ये ब्लड भरता जा रहा है, यहाँ ब्लड भर रहा है और यहाँ जो है ये रिलैक्स कंडीशन में है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, रिसीव हो रहा है, ये ब्लड से भर रहे हैं, ये पूरा ब्लड जो है फील हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अभी जब कार्डियक साइकिल शुरू होता है तो एक बात मेरी ये याद रखो कि दिल में जितने भी वॉल्व हैं वो सब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये वाला वाल जो है ये एबी वॉल है, ये भी क्लोज है, ये वॉल भी क्लोज है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये सेमिलुलर वॉल है, ये भी क्लोज हो गया और ये वॉल भी क्लोज है, यानी बंद है। जब कार्डियक साइकिल शुरू होता है तो सबसे पहले सारे जो वॉल्स होते हैं वो बंद होते हैं। अब यहाँ पे ये वॉल जो ट्राइकस्पिड वॉल है और यहाँ पे क्या है? ये बाइकस्पिड वॉल है और इन दोनों वॉल को एबी वॉल यानी एट्रियोवेंट्रिकल वॉल भी कहा जाता है, एबी वॉल भी इनको कहते हैं। ये दोनों वॉल बंद हैं। अब क्या है कि ये वाला जो लेफ्ट एट्रियम है ये लंग से ब्लड आ रहा है, ये फिल हो रहा है, और ये बॉडी से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ये भी फिल हो रहा है, यानी फिलिंग हो रही है। ये एट्रियल फिलिंग क्या कहलाती है? ये यहाँ साफ खून जो है उससे ये खाना फिल हो रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे ये खाना फिल हो रहा है। और ये दोनों खाने जो हैं अभी रिलैक्स जो है वो कंडीशन में है। अब क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम होता है ना, ब्लड का वेट होता है, ब्लड का वॉल्यूम होता है। तो जब ये खाने ब्लड से फिल हो रहे होते हैं, ये तो इनके जो वॉल हैं, वॉल क्या है? इनके दरवाजे जो हैं वो ऐसे बंद हैं, दरवाजे ऐसे बंद हैं। अब ब्लड आता जा रहा है, कहाँ आ रहा है? एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा है, उससे भी वो खाना भर रहा है क्योंकि वो रिलैक्स है। जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं। और इस तरह राइट एट्रियम भी जो है वो ब्लड से फिल हो रहा है, एट्रियल फिलिंग हो रही है। अब ब्लड वॉल्यूम रखता है, वेट रखता है, तो क्या है कि जो दरवाजे हैं ना, इन पे ब्लड अपना वेट डालता है, यानी उस पर अपना वजन डाल रहा होता है, इतना प्रेशर डाल रहा होता है, इतना दबाव डाल रहा होता है कि उस ब्लड के जो है वॉल्यूम से, उसकी वेट से जो प्रेशर इन दरवाज़ों पे पड़ रहा होता है, दरवाजे ऐसे करके खुल जाते हैं। ये दरवाजे क्या थे? ये बंद थे, एट्रियल फिलिंग हो रही थी, बॉडी से ब्लड आ रहा है और वहाँ पर लंग से ब्लड आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड आ रहा है, एट्रियल फिलिंग हो रही है, साफ खून आ रहा है। राइट एट्रियम में बॉडी से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, खाने भरते जा रहे हैं खून से। जब भर रहे हैं तो क्या हुआ? वॉल्यूम क्या है उसका? ब्लड का वॉल्यूम होता है, वजन होता है, उसका जो वजन था, उसका जो ब्लड का प्रेशर था, दरवाजे तो बंद थे, यानी वॉल तो बंद थे, तो वो वॉल क्या हुए? उस प्रेशर से खुल गए। क्या हुआ? दरवाजे खुल गए। अभी एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो ब्लड को अपने अंदर से निकालते हैं। यहाँ पर तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए ही नहीं, अभी वो रिलैक्स कंडीशन में है, यानी अभी वेंट्रिकल भी रिलैक्स सेक्शन में है और एट्रिया भी जो है वो रिलैक्स सेक्शन में है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड के वॉल्यूम से, जो उसका वॉल्यूम और वेट था, ये दरवाजे जो है वो ऐसे करके खुल गए और ब्लड जो है वो अब यहाँ पर जो है
ब्लड यहाँ पर आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात रखिए, याद रखिए कि वेंट्रिकल ब्लड से कभी खाली नहीं होते। वेंट्रिकल में पहले से ही कुछ ब्लड पड़ा हुआ होता है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि वेंट्रिकल में इतना ब्लड जो है वो पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है, और इस वेंट्रिकल में इतना ब्लड जो है वो पहले से पड़ा हुआ है, ये ब्लड पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। वेंट्रिकल ब्लड से खाली नहीं होते, वेंट्रिकल में पहले से कुछ ना कुछ ब्लड की क्वांटिटी पड़ी भी होती है। अब क्या हुआ, वो प्रेशर पड़ा दरवाज़ों पे, अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, प्रेशर पड़ा, दरवाज़ा यूं करके खुल गया। अब जब दरवाज़ा खुल गया तो ये ब्लड जो है वो यहाँ आने लग गया, ठीक है। अब ब्लड आया तो ये ब्लड आया जा रहा है, ठीक है। अब जो ये ब्लड आया इसको मैं किसी और कलर से बना देती हूँ। इतना ब्लड जो है वो ये बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये इतना ब्लड जो है वो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुए बगैर, यानी एट्रिया के सिकुड़े बगैर ही ये ब्लड जो है वो आ गया। अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, क्या हुआ कि उसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या पड़ा, उन दरवाज़ों पे पड़ा, दरवाजे उसके प्रेशर से, ब्लड के वॉल्यूम के प्रेशर से खुल गए और वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू हो गया। वेंट्रिकल में पहले से कुछ ना कुछ ब्लड की मिकदार पहले से पड़ी होती है, तो हमने सपोज कर लिया कि इतना ब्लड पहले से पड़ा था, इतना जो है वो क्या हुआ, बिना कॉन्ट्रैक्शन के इतना ब्लड आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों कि जब हमने कंडक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये स्पेशल टाइप के मसल हैं, इसको कहा जाएगा SA नोड। क्या है ये SA नोड? SA नोड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, यानी दिमाग से ये काम नहीं कर रहा होता, ये मायोजेनिक है, यानी इसके जो सेल्स हैं वो खुद को ही जनरेट करने का काम कर रहे होते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल को खुद जनरेट कर रहे होते हैं। ये हमारा जो दिल है वो मायोजेनिक है, यानी ऐसे सेल से बना हुआ है जो खुद को ही जनरेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे नोड है। ऐसे नोड से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल यहाँ से निकलते हैं। ये यहाँ से निकला, ये ऐसे नोड से ये सिग्नल निकले, इस एट्रिया में आए, ऐसे नोड से ये सिग्नल निकला, इस एट्रिया में आया। यानी ऐसे नोड ने क्या किया, ऐसे नोड ने सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, किसको, एट्रिया को दिया, एट्रिया से आया, ये लेफ्ट एट्रियम में गया, यहाँ से ये राइट एट्रियम में आया, और इनको यहाँ से ये सिग्नल कहाँ आया, ये यहाँ पर नीचे आया। ये जो चीज़ है ये कहलाती है बच्चों, इसे कहते हैं, ये इसको कहा जाता है AV नोड। क्यों, सिग्नल कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में गया, राइट, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकला, लेफ्ट एट्रियम में गया, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, फिर ऐसे नोड में गया। अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, जो सिग्नल ऐसे नोड ने लेफ्ट एट्रियम को भेजा, जो राइट एट्रियम को भेजा, उससे ये क्या हुआ, सिकुड़ गए। ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन का अमल हुआ, एट्रिया सिकुड़ गए। और किस वजह से सिकुड़े कि ऐसे नोड से सिग्नल निकला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ गया, इसने इसको इशारा दिया, लेफ्ट एट्रियम को, राइट एट्रियम को दिया, और ये दोनों क्या हुए, सिकुड़ गए। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए सिकुड़ते हैं,
जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए ये इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सिग्नल ऐसे नोड में आता है तो ऐसे नोड सिग्नल को थोड़ा डिले कर देता है। देखो बच्चों, अगर सिग्नल एट्रिया में जाते और साथ ही वेंट्रिकल में भी आ जाते, यानी ये सिग्नल किस चीज़ के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल दिए, अब सोचो कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए और सेम उसी टाइम वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कुछ अजीब सा मामला हो जाएगा। यानी ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में चला जाएगा। तो मकसद क्या हुआ कि नहीं, काम क्या हुआ? काम तो कुछ भी नहीं हुआ ना, एक जगह से आया उसी जगह से दोबारा वहीं चला गया। तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि वेंट्रिकल ऐसे नोड क्या कर, जो एवी नोड होता है वो सिग्नल को, जो ऐसे नोड से सिग्नल एवी नोड में आता है, यानी ऐसे नोड से सिग्नल जब एवी नोड में आता है तो एवी नोड उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। यानी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्या हुआ, ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का अमल हुआ, यानी ये सिकुड़ गए। अब ये सिकुड़ गए तो ये जो वॉल थे यहाँ पे जो हमने क्लोज किए हुए थे, जो पहले ही खुल गए थे, ये चलो ये वॉल, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं और इसके 2। ये वॉल कैसे थे, ये खुल गए थे किस वजह से, पहले बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही वॉल खुल गए थे। कैसे खुल गए थे कि ब्लड का प्रेशर, वॉल्यूम का जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ा, दरवाजे खुल गए और दरवाजे खुलने से कुछ ब्लड आ गया। पहले से कुछ ब्लड था, दरवाजे खुलने से बिना कॉन्ट्रैक्शन के कुछ ब्लड आ गया। अब ऐसे नोड ने इनको सिग्नल दिया, सिग्नल से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से कुछ ब्लड आया, वो एक और कलर से कर लेते हैं हम, ये वाला ब्लड आया, चलो रेड से ही कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसकी बहुत पतली सी लेयर आती है, यानी ये थोड़ा सा ब्लड आता है, सिर्फ थोड़ा सा। यानी एट्रिया में जो बचा कुचा ब्लड होता है, जो दोनों एट्रिया में, उसमें जो थोड़ा बचा कुचा ब्लड होता है, कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ वही ब्लड आता है, बहुत पतली सी लेयर आती है। बिना कॉन्ट्रैक्शन के, यानी एट्रिया के बिना सिकुड़ने के ही अच्छा खासा अमाउंट ब्लड का वेंट्रिकल में पहले से ही आ जाता है। जब एट्रिया सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन का अमल होता है, तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है, रह जाता है ब्लड एट्रिया में, वो वेंट्रिकल में आ जाता है। अब एट्रिया सिकुड़े तो मैं ये कहूँगी कि जो पहला, जो हमारा इसका पहला जो मरहला है वो कहलाएगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, एट्रियल सिस्टोल। क्या कहा जाएगा, एट्रियल सिस्टोल, जो जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकेंड के लिए, जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए। एक बात याद रखिएगा, एट्रिया की यानी दिल के खानों की कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने को सिस्टोल कहा जाता है, और जब दिल के खाने रिलैक्स होते हैं, यानी रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहा जाता है, और दिल के खानों के कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, तब आपको सिस्टोल और डायस्टोल अच्छी तरह समझ में आएगा। दोबारा बता रही हूँ कि दिल के खानों की कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है, दिल के खानों के रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहा जाता है। अब क्या हुआ, ऐसे नोड से, ये पहला जो है वो पहला फेज है ये, कि ऐसे नोड से सिग्नल एट्रिया में आए, एट्रिया से जो है एट्रिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए, और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ गया। बस थोड़ी देर के लिए, जस्ट 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते, एट्रिया से ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में हो गया, इन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये एट्रिया रिलैक्स हो गए, ये रिलैक्स कंडीशन में आ गए। तो मैं क्या कहूँगी, दूसरा फेस आ जाएगा
एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल क्या होगा? रिलैक्सेशन, यानी अब क्या हुआ? एट्रिया रिलैक्स हो गए। जब रिलैक्स हो गए तो क्या हुआ? एट्रियल डायस्टोल। एट्रिया की रिलैक्सेशन को डायस्टोल, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये दोनों खाने ब्लड से भर गए। कैसे भर गए? कुछ अमाउंट पहले से पड़ा हुआ था, इतना अमाउंट ब्लड का पहले से पड़ा हुआ था, इतना अमाउंट जो है, ये वाला जो अमाउंट है ये पहले से पड़ा हुआ था, इतना अमाउंट जो है वो बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही आ गया, और ये ऊपर वाला अमाउंट ब्लड का एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आया। अब क्या हुआ? ये फिल हो गए। रिलैक्स कंडीशन में थे। जब रिलैक्सेशन होती है तो खाने जो होते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं। इन्होंने वेंट्रिकल ने ब्लड को रिसीव कर लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होगा कि इसके पास भी सिग्नल आएंगे। सिग्नल आएंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे नोड से सिग्नल जो है वो यहाँ से पहुँचे, यहाँ से निकले, तो यहाँ से ऐसे नोड से एक तार यानी एक वायर निकलती है। वायर जैसे तार होती है ऐसे निकलती है बच्चों। इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। अब ये बंडल ऑफ हिस यहाँ से लेके पूरे वेंट्रिकल को कवर करती है, इसके पीछे से जाती है, और ये वाली बंडल है बंडल ऑफ हिस यहाँ से आएगी, पूरे वेंट्रिकल के पीछे से कवर करती हुई पूरे यहाँ तक जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बंडल ऑफ हिस है इसके पास ये छोटे छोटे आपको इस तरह की ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। ये छोटी छोटी, इनको कहा जाता है पुरकिंजिस फाइबर। क्या कहा जाता है इनको? पुरकिंजिस फाइबर। और जो ऐसे नोड से जो तार निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अब क्या होता है जनाब कि जब एट्रिया रिलैक्स हालत में आ गए, रिलैक्सेशन में आ गए, तो ये जो सिग्नल एवी नोड से सिग्नल कहाँ पे चले? बंडल ऑफ हिस में चले। बंडल ऑफ हिस से ये पूरे सिग्नल कहाँ आए? पुरकिंजिस फाइबर में आए। पुरकिंजिस फाइबर पूरे वेंट्रिकल को पीछे से कवर करते हुए यहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा वेंट्रिकल्स को। वेंट्रिकल पर सिग्नल कहाँ आएंगे? एवी नोड से कहाँ आएंगे? बंडल ऑफ हिस में आएंगे। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएंगे? ये पुरकिंजिस फाइबर में जाएंगे। पुरकिंजिस फाइबर से पूरा दिल के जो वेंट्रिकल हैं, खाने हैं वेंट्रिकल, इनको ये पूरा कवर करेंगे और इनको जो है सिग्नल देंगे। अब क्या होगा? वॉल्यूम पूरा है अच्छा खासा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये इनको अब सिग्नल भी मिल चुके। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में आए, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजिस फाइबर्स में आए, पुरकिंजिस फाइबर इनको सिग्नल दिया। अब ये सुकड़ना शुरू हुए। अब ये पिचके जा रहे हैं, पिचके जा रहे हैं, पिचके जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? ये खाने सुकड़ रहे। अब जब ये खाने सुकड़ने लगेंगे, जब ये सुकड़ेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा, तो क्या होगा? ये वॉल फौरन बंद हो जाएंगे। क्या होगा? ये वॉल क्या होंगे? फौरन ये वॉल बंद हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल एवी नोड से सिग्नल बंडल ऑफ हिस में जाएंगे, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजिस फाइबर में जाएंगे, पुरकिंजिस फाइबर दिल के वेंट्रिकल को पीछे से पूरा कवर करके सामने से इसको सिग्नल मुहैया कर देगी। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा। जैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब इतना ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम आ गया ब्लड का, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएंगे तो ये खाने क्या होंगे? इनमें कॉन्ट्रैक्शन का अमल शुरू होगा। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे फौरन ही क्या होगा कि ये वॉल बंद हो जाएंगे। ये वॉल क्यों बंद हो जाएंगे भाई? देखो, अगर अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अगर ये वॉल खुले रहेंगे तो ब्लड को जहाँ आसान रास्ता मिलेगा वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब ब्लड जो है वो दोबारा कहाँ चला जाएगा? एट्रियम में चला जाएगा। अगर ये वॉल बंद नहीं होंगे तो ये वॉल
बंद हो जाएंगे फौरन, ऐसा नहीं होता। हमें ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं पहुंचाना, यानी जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो वेंट्रिकल से कभी भी वापस एट्रिया में नहीं जाता। तो जैसे ही सिग्नल वेंट्रिकल को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो फौरन ही क्या होगा, ये वॉल बंद हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, कैसे बंद हो जाएंगे कि कंडक्शन ऑफ हार्ट में हमने पढ़ा था कि दिल में कुछ इस तरह की ना, ये इस तरह की साख्तें होती हैं, इनको पेपिलिन मसल कहते हैं। अब इनके ऊपर धागे नुमा साख्तें होती हैं, ये इस तरह धागे नुमा साख्तें होती हैं। ये जो साख्तें होती हैं ये क्या करती हैं कि फौरन इस वॉल को बंद कर देती हैं, यानी जो एवी वॉल है उनको बंद कर देती हैं। और उसके साथ ही ये जो हमारे पास वॉल है सेमीलुनर वॉल, इन वॉल को खोल देती हैं। ठीक है, ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं इनके ऊपर ये धागे नुमा जो है टेंडनी कॉर्डेनन कहते हैं इसको। ये टेंडनी कॉर्डेनन मसल जो होते हैं ये क्या करते हैं, फौरन एवी वॉल को बंद कर देते हैं मजबूती के साथ। ठीक है, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए। और यही मसल क्या करते हैं, ये टेंडनी कॉर्डेनन मसल ये सेमिलुनर वॉल को खोल देते हैं और ब्लड क्या होता है, कहाँ चला जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। और यहाँ से एबोटिक जो है वॉल होता है, ये पल्मोनरी वॉल है, ये एबोटिक वॉल है, इससे जाता है बॉडी में चला जाता है, ये वाला साफ खून, और ये लंग्स में जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी इसमें दबाव इतना होता है कि ये पिचके जा रहे हैं बेचारे, पिचके जा रहे हैं, इनमें दबाव होता जा रहा है, पिचके जा रहे हैं और ब्लड को आगे की तरफ फेंक रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा फेस होता है वो होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये कहलाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, क्या हुआ कि ये क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाएगा। एवी नोड, ऐसे नोड से सिग्नल कहाँ है, एवी नोड से कहाँ है, बंडल ऑफ हिस से कहाँ है, पुरकिंजी फाइबर ने इनको सिग्नल दिया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जैसे ही इन पे प्रेशर बढ़ा और ये कॉन्ट्रैक्ट होते गए तो फौरन ही ये क्या होते हैं, पेपिलरी मसल के पर जो धागे होते हैं इनको टेंडनी कॉर्डेंस कहते हैं, ये फौरन इन वॉल्स को बंद कर देते हैं ताकि वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए। और साथ ही ये सेमिलुनर वॉल को खोल देते हैं। अब यहाँ से ब्लड जो है, ये वाला ब्लड जो है वो यहाँ से जा रहा है, ये बॉडी में चला जाता है और यहाँ से ये ब्लड लंग्स में चला जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुए में कॉन्ट्रैक्शन का अमल हो रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, वेंट्रिकल पिचके जा रहे हैं, दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ब्लड सारा चला गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपना काम कर दिया। काम करने के बाद अब ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। अब ये रिलैक्स हो गए तो चौथा फेज हमारे पास क्या आया, वेंट्रिकल डायस्टोल। यानी वेंट्रिकल डायस्टोल क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। यानी क्या हुआ कि वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा कि अब ये रिलैक्स हो गए तो क्या कौन सी कंडीशन में आ गए, वेंट्रिकल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है असल में, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। अब ये इनके जब इनमें सिस्टोल हुआ तो ब्लड कहाँ गया, इन सेमिलुनर वॉल के जरिए। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड था ये एवोटिक वॉल के जरिए एवोटा में गया, एवोटा से ये बॉडी में चला गया और यहाँ से ब्लड जो है जो पल्मोनरी आर्टरी का पल्मोनरी वॉल था इसके जरिए लंग में चला गया दोबारा साफ होने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करो।
जी, समझ में आया आप लोगों को? अब बच्चों देखो कि ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, यानी एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये पूरा एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। यानी एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये सब मिलाकर एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल यानी एक हार्ट बीट बनती है। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ इट इज द वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल of atrial and ventricle systole and diastole। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है कि ये एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल क्या होता है, एट्रियल और वेंट्रिकल के सिस्टोल एंड डायस्टोल को एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये पूरा एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। यानी कि हमारे दिल की एक धड़कन, यानी एक जो हार्ट बीट है जिसको हम धक 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 धक, एक धक नहीं धक धक, जो एक धक धक है या एक लब डब है, अभी बताऊंगी मैं आपको कि लब डब कैसे, लब की आवाज़ कब होती है, डब की आवाज़ कब होती है, ये मैं आपको फंक्शन ऑफ हार्ट में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा बताऊंगी। ठीक है, जो एक धक धक है यानी एक हार्ट बीट है, वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये सब मिलाकर जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है वो 1 मिनट से 1 सेकंड से भी कम टाइम में यानी 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। और हमारा दिल 1 मिनट में 72 टाइम, यानी कि अगर हम पुरसुकून हालत में, एक हेल्दी इंसान एक पुरसुकून हालत में बैठा है या पुरसुकून कंडीशन में है, रिलैक्स है, तो उसका जो दिल है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी धड़कता है। और वो एक धड़कन क्या है, एक हार्ट बीट है। और एक हार्ट बीट क्या है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है जिसमें एट्रियल, वेंट्रिकल, सिस्टोल एंड डायस्टोल शामिल हैं। तो 1 मिनट में कितना होता है, 72 टाइम्स वो बीट कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में हमारा दिल 72 टाइम जो है वो धड़कता है, धक 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 करता है या लब डब करता है। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। अगर हम 60 सेकेंड को 0.8 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 72 ही आता है। यानी हमारा दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, धक धक करता है, लब डब करता है। ये बात समझ में आई? इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हम इस पूरे साइकिल को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। ठीक है,
मैं एक पाई चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। मैथ्स में आपने ग्राफ में पढ़ा होगा कि पाई ग्राफ या पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, पाई चार्ट की मदद से मैं आपको, अब पहले मैंने आपको पूरे स्टेप समझा दिए कि कैसे स्टोप होते हैं, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको पाई चार्ट की मदद से समझा रही हूँ। अब ये भी टोटल कितना होता है, 0.8 सेकेंड, यानी पूरा एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.1 सेकेंड पर जो है वो मुश्तमिल होता है, 0.1 सेकेंड का होता है, यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 0.4 सेकेंड में यहाँ कर देती हूँ और 0.4 सेकेंड यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब ये पाई चार्ट और ये डायग्राम, अब इसकी मदद से समझो। अब यहाँ पर देखो कि ये वॉल बंद है, ये भी वॉल बंद है, इसको भी बंद कर देती हूँ, ये मिटा देती हूँ ये, ताकि आपको दोबारा समझ में आए। ये भी वॉल बंद है, ये भी वॉल बंद है, ये भी वॉल बंद है, ये भी वॉल बंद है। अब क्या होगा, देखो, वेंट्रिकल रिलैक्स है, एट्रिया रिलैक्स है। जब ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं, यानी ब्लड को लेते हैं, अपने आप को ब्लड से भर लेते हैं, यानी ये खाने ब्लड से भर जाते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुगड़ते हैं तो ये अपने अंदर से ब्लड को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है ना। ज्वाइंट डायस्टोल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एट्रिया भी रिलैक्स है और क्या हुआ, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, दोनों रिलैक्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या किया, ये क्या कहा मैंने, ज्वाइंट डायस्टोल, यानी दोनों डायस्टोल कंडीशन में है, दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे लंग से ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है, एट्रियल फिलिंग हो रही है, ठीक है। एट्रिया ब्लड से भर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा इसको, कि ये एट्रियल फिलिंग हो रही है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने आपको बताया कि ब्लड का वॉल्यूम ही इतना होता है, वेट होता है ना ब्लड का, तो ब्लड का वॉल्यूम ही इतना है कि उसके वॉल्यूम से ये दरवाजे जो बंद थे ये खुल गए और ब्लड कहाँ आ गया, कहाँ पे आया, वेंट्रिकल में आया। तो मैं यहाँ कहूँगी कि वेंट्रिकल फिलिंग, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी ताकत के, किसी एक्शन पोटेंशियल के, किसी सिग्नल के, बगैर किसी जो है वजह के क्या हो गया कि यहाँ पर, या बगैर किसी एनर्जी के क्या हो गया कि एट्रिया से फिलिंग कहाँ आ रही है, वेंट्रिकल फिलिंग। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये पैसिव फिलिंग, इसको मिटा के नीचे लिख देती हूँ, पैसिव का मतलब जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। एक्टिव कोई काम हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कोई एनर्जी के जरिए वो काम होता है, तो ये पैसिव फिलिंग हो रही है। पैसिव फिलिंग का मतलब कि कोई भी बिना किसी एनर्जी के, पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, ठीक है, फिलिंग हो रही है। अब क्या हुआ, पहले से कुछ ब्लड पड़ा था, कुछ ब्लड बिना कॉन्ट्रैक्शन के आ गया, तो जो पहले से ब्लड पड़ा था वो होता है 60 ml, यानी कि जो वेंट्रिकल कभी ब्लड से खाली नहीं होते, पहले जो उसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ था वो कितना था, 60 ml। अब पैसिव फिलिंग जो हुई वो कितनी हो गई, 70 ml। पहले से 60 ml पड़ा हुआ था, जो पैसिव फिलिंग से आया वो 70 ml हो गया, और हर वेंट्रिकल में टोटल 130 ml ब्लड होता है, हर वेंट्रिकल में टोटल 130 ml ब्लड होता है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे नोड ने सिग्नल दिया एट्रिया को, एट्रिया क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुई तो क्या हुआ, ये वॉल खुल गए,
ये वॉल भी खुल गया और ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आया। तो मैं यहाँ कहूँगी ये हो जाएगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितना हुआ, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। एट्रिया में सिग्नल गया, ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ भेजा, एट्रिया को भेजा। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन का अमल हुआ और ब्लड जो बचा कुचा ब्लड था जो रह गया था वो ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। तो जब थोड़ी सी देर के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कितनी, 0.1 सेकेंड के लिए होती है। 0.1 सेकेंड के लिए ये क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल। अब क्या हुआ, एट्रिया ने अपना काम कर दिया। अब एट्रिया रिलैक्स हो गए। अब रिलैक्स हो गए तो ब्लड सारा कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल में प्रेशर बनता जा रहा है प्रेशर। ये पिचके जा रहे बेचारे, पिचके जा रहे हैं और इतने बेचैन हो गए, इनके अंदर इतनी बेचैनी आ गई है कि बस अब हमें इतना प्रेशर हो गया है कि निकालो अपने अंदर से ब्लड को, भेजो कहीं। तो ये पिचके जा रहे बेचारे, पिचके जा रहे। तो अब क्या हुआ, सिग्नल एबी नोड के पास गया। एबी नोड ने यहाँ थोड़ा सा डिले कर देता है। देखो एबी नोड ये अल्लाह ताला के काम है कि थोड़ा सा डिले कर देता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कुछ अजीब सा ही मामला हो जाता कुछ, यानी ये एट्रिया से ब्लड जैसे ही आता वैसे ही एट्रिया में चला जाता। ऐसा तो कोई काम ही नहीं है, होता कोई मकसद ही नहीं है ब्लड का ऐसा होने के लिए ना। तो क्या होता, थोड़ा डिले कर दिया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे कहाँ आए, बंडल ऑफ हीट में आए। बंडल ऑफ हीट से प्रोटॉन्जिस फाइबर में आए। प्रोटॉन्जिस फाइबर ने इसको इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया और ये पिचके जा रहे। और क्या हुआ, इनके पिचकने से मैंने आपको बताया था कि एक खास किस्म के दिल में मसल होते हैं, पेपिलरी मसल, जो अफड़ धपड़ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहे होते हैं। इन मसल से धागे निकलते हैं जिनको टेंडन कॉर्डेनन कहते हैं। वो क्या करते हैं, इस वॉल को बंद कर देते हैं। जैसे ही एट्रिया सिकुड़ेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, ये वॉल बंद हो जाएंगे और पहली यानी फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। पहली हार्ट साउंड यानी पहले दिल की आवाज आएगी, लब, जिसको क्या कहा जाएगा, लब। यानी ये एक धक पैदा होगी, ये पहली धक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, लब कहेंगे। यानी कि जैसे ही सिग्नल एट्रिया से कहाँ आए, वेंट्रिकल में आए और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन का अमल होने लगा तो ये एवी वॉल बंद हो जाएंगे और इन एवी वॉल के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी जिसको कहा जाएगा लब। अब क्या हुआ, अब ये बेचारे पिचके जा रहे और क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये वॉल खुल जाएंगे। ये वॉल खुल गए, ये वॉल भी खुल गया। अब यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये सेमिलुलर वॉल है, ये एवोटिक वॉल है, इसके ज़रिए ये बॉडी में चला जाएगा साफ खून। और यहाँ से खून जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल है, इस वॉल के ज़रिए लंग्स में चला जाएगा साफ होने के लिए। अब क्या हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल, ये होते हैं 0.3 सेकेंड की। यानी इनमें वेंट्रिकल में जो थोड़ा टाइम लेते हैं, ये इनको ज़्यादा काम करना है ना, इनको प्रेशर के साथ ब्लड को बॉडी में पूरा जो है वो फेंकना है, पंप करना है। तो ये 0.3 सेकेंड के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्शन का अमल हो रहा होता है। अब इन्होंने सारा ब्लड अपने अंदर से निकाल दिया, यानी सिस्टोल वाली कंडीशन ख़त्म हो गई। अब ये किस में आ गए, अब इन्होंने जो अपना काम करना था, इन बेचारे वेंट्रिकल ने इन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये रिलैक्स हो गए। जब ये रिलैक्स हो गए तो फिर ये जॉइंट डायस्टोल आ गया, यानी ये भी रिलैक्स है और ये दो बेचारे दोनों ये भी रिलैक्स है, ये जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद फिर ये एट्रिया, तो ये कंप्लीट एक साइकिल शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आई थी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, अपना सारा ब्लड जो है बॉडी में दे दिया और उधर लंग में दे दिया। जब ये रिलैक्स हुए, जब ये रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है
कि ये जो सेमिन्यूलर वॉल हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स यानी डायस्टोल कंडीशन में आते हैं तो क्या होता है, सेमिन्यूलर वॉल बंद हो जाते हैं और सेकंड हार्ट साउंड आती है जिसको कहा जाता है डब। अब ये लब और डब, लब-डब, ये लब-डब मिलके पूरा ये एक कार्डियक साइकिल बनता है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं धक धक, धक धक। एक धक नहीं, एक धक फिर एक धक, यानी लब और डब। ये याद रखिएगा कि लब की आवाज़ कब आती है, जब एवी वॉल बंद होते हैं। डब की आवाज़ कब आती है, जब सेमिन्यूलर वॉल बंद होते हैं। यानी एवी वॉल कब बंद होते हैं, कब बंद होते हैं, जब यहाँ पे देखो कि जब एट्रिया में, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन का अमल शुरू होता है तो एवी वॉल बंद हो जाते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड आती है लब। जब वेंट्रिकल अपना काम कर चुके होते हैं सारा और रिलैक्स हो रहे होते हैं, यानी जब इसमें डायस्टोल कंडीशन आती है तो ये सेमिन्यूलर वॉल बंद हो जाते हैं। सेकंड हार्ट साउंड आती है लब डब। तो इस लब डब से ये कंप्लीट साइकिल होता है, या इसको हम यूँ कहेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल एट्रियल एंड वेंट्रिकल, सिस्टोल एंड डायस्टोल पर कंसिस्ट होता है। तो ये था आज का हमारा कार्डियक साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं दोबारा आपको ये समझा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।